नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान हमेशा से अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। बात करें अगर सिवान से 10 किलोमीटर दूर जीरादेई ऐसा स्थान है जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति देकर सिवान का नाम गौरवान्वित किया। और आज हम जीरादेई के ही तितरा बंगरा गांव में हैं। ये वो स्थान है जहां बताया जाता है कि करीब 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध वैशाली से चलकर यहां पहुंचे थे और उन्होंने अपने शिष्यों को यहां पे अंतिम उपदेश दिया था। इसके बाद वियतनाम, श्रीलंका समेत कई देशों के लोग यहां पे आए, बौद्ध भिक्षु आए, साधना की। और उसके बाद पुरातत्व विभाग ने जब इसके बारे में जानकारी ली और यहाँ पे खुदाई भी थी। सिवान से 13 किलोमीटर दूर जीरादेई प्रखंड के तितरा बुद्ध टोला बंगरा पश्चिम स्थित भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म का सूचक है। बताया जाता है कि विदेशी बौद्ध भिक्षुओं की टीम सहित देश व प्रदेश के पर्यटक भी यहाँ आते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध की मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। तितरा बंगरा में स्थित इस तितिर स्तूप का परीक्षण उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना द्वारा 20 जनवरी 2018 से 20 फरवरी 2018 तक कराया गया, जिसमें प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, जैसे NPW, धूसर मृदकांड, टेराकोटा की दर्जनों मूर्तियां, टेराकोटा के खिलौने, धूपदानी, चिल्लम, पिल्ली मिट्टी से बनी छोटा स्तूप जैसा आवरण, शीशा की गोली, छोटा शिलालेख जिस पर किसी लिपि में कुछ अंकित है, मौर्यकालीन ईंट से निर्मित पिलर, साथ ही अन्वेषण के क्रम में मौर्य, कुषाण व गुप्त काल के मिश्रित ईंटों से निर्मित भवनावशेष तथा 200 मीटर लंबी दीवार की नींव तथा 30 फीट लंबी 4 फीट चौड़ी दीवार का अवशेष मिला है। इस स्थल के प्राचीनता का उल्लेख अंग्रेज पुरातत्वविद W. होए सहित दर्जनों भारतीय इतिहासकारों ने किया है और सारण डिस्ट्रिक्ट सिवान जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित स्मारिका में भी उल्लेख है। समाजसेवी कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि सिवान का पूरा क्षेत्र बौद्ध साक्ष्यों से भरपूर है। उन्होंने बताया कि सिवान से 3 किलोमीटर पूर्व पपौर गांव प्राचीन पावा स्वरूप है। वहीं सिवान की दाहा नदी जिसका प्राचीन नाम ककुत्था नदी है, सोना नदी जिसका प्राचीन नाम हिरण्यवती है, सदानीरा नदी जिसका अब का नाम सरयू नदी है। इन तीनों नदियों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में किया गया है जो सिवान में विद्यमान है। ग्रामीणों ने केंद्र व राज्य सरकार से मांग किया कि जन आकांक्षा व बौद्ध अनुयायियों और उपासकों को देखते हुए पुरातात्विक स्थल घोषित किया जाए ताकि सिवान का गौरवशाली पुरातात्विक साक्ष्य को दुनिया जान सके। तितरा बंगरा का ये गांव है जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है ग्रामीणों द्वारा। और आप देख सकते हैं अभी क्षीण अवस्था में है। कोई खास इस मंदिर को नहीं सजाया गया, बस भगवान में आस्था को लेकर इस मंदिर को स्थापित किया गया। और हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे 22 जनवरी 2018 से 17 फरवरी 2018 तक यहाँ पे खुदाई के कार्य चला था। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये सारे आपको तस्वीरें देंगे। यहाँ पे अलग अलग देशों के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो यहाँ पे ध्यान लगाए हुए हैं। सिवान के जो DM थे, तत्कालीन DM संजय कुमार सिंह भी यहाँ आ चुके हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। और हम आपको एक दूसरी तस्वीरें हम आपको सहयोग से कहेंगे दिखाएं कि जो ये खुदाई में ये सारे अवशेष जो हैं ये पुरातत्व विभाग को मिले थे। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है खुदाई में ये प्राप्त हुए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसके द्वारा ये खुदाई की गई थी। और खुदाई का नमूना मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से खुदाई की थी। लगभग 25 फीट तक नीचे खुदाई करने के बाद ये सारे अवशेष यहाँ पे मिले थे। आपको इधर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। बता दें कि 22 जनवरी 2018 से लगातार 17 फरवरी तक खुदाई की गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरें में किस तरह से खुदाई की जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा भारतीय पुरातत्व की टीम यहाँ आई थी और यहाँ पे खुदाई का काम चला था। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये खुदाई हुई थी 2018 में ये खुदाई हुई थी और करीब 25 फीट की खुदाई के बाद कई सारे प्राचीन अवशेष मिले थे, जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ कई विशेष अवशेष मिले थे। और इसके ऊपर हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं कृष्ण कुमार सिंह जी, उन्होंने एक किताब भी लिखी है। हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आपने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है, आखिर क्या है पूरा वाकया?
देखिए, ये जो पुस्तक प्राचीन कुशीनारा का एक अध्ययन हम लोग सारे लोगों की सहमति से लिखी गई थी और उसमें बहुत से दर्जनों विद्वानों ने अपना विचार दिया था। यह बौद्ध स्थल है और इसका शुरुआत डब्ल्यू होयो ने किया था। 1899 ईस्वी में डब्ल्यू होयो ने अब एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में इस स्थान का वर्णन किया था। और डब्ल्यू होयो ने ही बताया था, वो जब वो पावा में आया था, जो पपौर है जिसको पावा के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पावा और कुशीनारा की दूरी उस समय 3 गेटू मैं 13 किलोमीटर, आज के अनुसार 13 किलोमीटर है। और आज भी आप देखेंगे कि पपौर से ये जो श्यामपुर पुल है वह रेंज इसका पड़ता है, वो 13 किलोमीटर पूरा हो जाता है। तो वह इस जगह का वर्णन किया था और कहा था कि मैं यहाँ गया था। तो तितिरा जो गांव का नामकरण हुआ वह तीतर स्तूप के नाम पर ही इस गांव का नामकरण हुआ। जब ह्वेनसोंग यहाँ आया था, भगवान बुद्ध के निर्वाण के 1200 वर्ष बाद आया था और ह्वेनसोंग ने यहाँ पर लगभग 12 स्तूप का चर्चा किया है। और वह जिस स्तूप का चर्चा किया है उससे संबंधित यहाँ पर गांव है और उससे संबंधित स्थल है। जैसे उसने तितिरा स्तूप कहा, तितिरा गांव आप देख रहे हैं। वह हिरण स्तूप कहा, हिरौरी गांव है, वो तितिरा का ही टोला होता है। वह ब्रजपाड़ी स्तूप का नाम बोला था, तो यहाँ एक बाड़ी गढ़ है। बाड़ी माने ब्रजपाड़ी का ही अभ्रंश को बाड़ी कहा जाता है, तो वह यहाँ है। वह कहा कि महामाया स्तूप को देखा, तो महामाया का अर्थ होता है कि मैंने जो आकाश से आई हुई, मैंने आसकामनी माई, ऐसा एक शब्द जो आसकामनी माई से संबंधित है। तो यहाँ आसकामनी माई भी हैं। तो वह जिन जिन स्तूपों का चर्चा किया वह स्तूप यहाँ पर मिलता है, उससे संबंधित चीज मिलता है। वह कुशीनारा बोला था, वह ये कहा था कि मैं गया था तो कुइया नगरा को देखा था। यहाँ कुइया नगरा का ही अभ्रंश मुइया नगर है। वहाँ पर मुकुट बंधन बहुत बड़ा जो मलो का टीला था, मलो का जो किला था उसका वर्णन किया है। और वह कहा था कि 500 फीट चौकोर, आज भी आप उस गढ़ को, उस टीला को देखेंगे, आज के डेट में भी वह 500 फीट चौकोर है, जिस चौकोर की बात ह्वेनसोंग किया था। यानी वह मल राजाओं का पूजा गृह था जहां भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी हुई थी, ऐसा इतिहास में चर्चा है। और सबसे इसका प्रमाण है सोना नदी, जिसका प्राचीन नाम हिड़वती नदी है और यह सारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी दर्ज है। उससे भी बड़ा प्रमाण है ककुथा नदी, जो सिवान में दहा नदी है, उसका प्राचीन नाम ककुथा नदी है। और भगवान बुद्ध ने 2 नदी को पार किया था, ये त्रिपिटक में दर्ज है कि उन्होंने वे जब पावा से चले तो ककुथा नदी में स्नान किए, ककुथा नदी से पार करके हिड़वती नदी के तट पर पहुंचे थे। और दोनों नदी सिवान में है। और तीसरी नदी सदा नीरा नदी का चर्चा हुआ है। गंडक जो सरजू नदी है, सरजू नदी को सदा नीरा कहा जाता है, वो भी सिवान में है। आपने इसके ऊपर किताबें भी लिखी और लगातार इसके लिए आवाज़ें उठाई, जिसके बाद इसका पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई किया गया। खुदाई में क्या क्या मिले थे इसमें? देखिए, खुदाई में जितने मृदभांड होते हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण मृदभांड NPBW कहा जाता है, वह भी यहाँ मिला। क्या होता है NPBW कहा जाता है कि माने नदर्न ब्लैक पॉलिश वेयर उसका नाम रहता है। वह एक मिट्टी का ही रहता है, लेकिन ये जो मेरा चश्मा देख रहे हैं ना, ये चश्मा की तरह उसका चमक होता है। ये आप देखेंगे यहाँ दर्जनों अभी दिखाई देगा, दर्जनों ऊपर भी दिखाई देता है। तो इसका काम था कि जो संभ्रांत लोग हुआ करते थे आज से 2,500-3 हजार वर्ष पूर्व, तो उसी बर्तन में भोजन करते थे। तो ये जहाँ भी मिलता है तो लोग ये मान लिया जाता है कि ये नगर डेवलप होगा। और क्या क्या खुदाई में मिले थे? उसके बाद यहाँ पर मौर्य कालीन, कुषाण कालीन और गुप्ता पीरियड का ईंट मिला, पिलर मिला, भवनाशेष मिला, मूर्तियाँ मिली।
जो बुद्ध से संबंधित है, मातृका देवी की सबसे बड़ी मूर्ति मातृका देवी की मिली जो बुद्ध के पहले का है। जैसे विवाह शादी में मातृ पूजा होता है तो मातृ पूजा का एक मूर्ति बनता था, वह मूर्ति यहाँ पर मिला। कई देशों के बौद्ध भिक्षु भी आ चुके, एक वियतनाम की माता है वो भी आई थी, क्या क्या वो? देखिए वियतनाम से, थाईलैंड से, बर्मा से, श्रीलंका से, गया से, भिन्न भिन्न जगहों से लोग आए। जो वियतनाम की बोधिचिता माता आई हुई थी 2 बार यहाँ आई, और यहाँ जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर वो ध्यान की थी, और ध्यान करने के बाद वो रोने लगी। वो इसलिए रोने लगी कि इस भूमि पे इतना वाइब्रेशन हो रहा है, इस भूमि में इतना शक्ति है कि वो कह रही है कि यह भगवान बुद्ध के स्थल पर जो शक्ति मिलना चाहिए वह शक्ति यहाँ पर है। इसलिए वह बहुत खुशी से रो रही थी। एक और बहुत बड़े अधिकारी आए हुए थे, और ये जो जगह आप सामने देख रहे हैं, गर्मी के मौसम में वे यहाँ पर साधना करने लगे। एकदम गर्मी था, हम भी उनके साथ में थे, और वे उठे तो वो हमसे कहे कि कृष्णा जी यहाँ बगल में एक पेड़ था। हम कहे कि हाँ पेड़ तो था लेकिन इस समय नहीं है। वह व्यक्ति कैसे जान गया कि यहाँ पर पेड़ था? तो वो बताए कि इस जो जहाँ पर पेड़ था उस जगह पर बहुत बड़ी शक्ति है, कि मैं यहाँ से उठकर वहाँ चला गया था। जबकि मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ कि वह इतना बड़ा अधिकारी झूठ नहीं बोल सकता है, और उसको इस पेड़ यहाँ था इस बात की जानकारी कैसे हुई? तो ये साधना स्थल है, और यहाँ पर कितने संत, मेरे साथ भी बहुत से लोग आए, साधना किए, और सारे लोगों ने कहा कि ये शक्ति स्थल है, यहाँ पर बहुत शक्ति है। चलिए, ये शक्ति स्थल है। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता ललितेश्वर राय जी है। आप बताइए, फरवरी में 2018 में खुदाई हुई थी, उसके बाद पुरातत्व विभाग द्वारा, पर्यटन सरकार द्वारा क्या क्या यहाँ पे किया गया? अभी तक वो खुदाई का कोई रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, लेकिन सरकारी अधिकारियों द्वारा बार बार यही कहा गया कि ये पुरातात्विक स्थल है और इसको घोषित किया जाएगा। आज तक घोषणा नहीं हो पाई। बिल्कुल, पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई किया गया, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे साथ एक सामाजिक व्यक्ति है, यहाँ के स्थानीय नागरिक है। आप बताइए, क्या कहेंगे? खुदाई विभाग द्वारा आके यहाँ खुदाई किया गया, और आप क्या मांग करेंगे सरकार से? हम तो यही केंद्र और बिहार सरकार, विशेष तौर से बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करते हैं, और सीवान जिला की जनता की तरफ से, कि इसको पर्यटन स्थल घोषित करें और रोजी रोजगार के अवसर दें, और नाम हो, और यहाँ की जनता खुश हो। जी बिल्कुल, बता दूं कि फरवरी 2018 में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई किया गया। आप एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। हालांकि ये जो गड्ढा था बाद में इसे भर दिया गया, और आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन खुदाई करने के बाद बहुत सारे अवशेष मिले, जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी मिली, और ऐसा भी बताया जाता है कि वियतनाम से बोधिचिता माता जो है वो यहाँ आकर 2 बार साधना कर चुकी है, और इसे साधना स्थल के नाम से जाना जाता है। इसके बावजूद बिहार सरकार और केंद्र सरकार इसके ऐसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं कर रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। बिहार न्यूज एक्सप्रेस की भी अपील है कि सरकार इसे पर्यटन स्थल घोषित करे, ताकि यहाँ के लोगों का भी विकास हो सके। सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान। बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान।
संपर्क नंबर है 9472250677।